नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एसएससी को नोटिस भेजा जाता है, ख़ास तौर पर सेक्शन 148 का नोटिस, तो एसएससी जिसमें लिखा होता है कि आपने ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश डिपॉजिट किया है, तो एसएससी के मन में सबसे पहला ये सवाल आता है कि इनकम टैक्स विभाग को ये जो जानकारी है वो कैसे मिली और इसका हमें किस तरह से जवाब देना है। तो ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स विभाग को संतुष्ट करना होता है और जो वो कैश आपने जमा किया है वो जिनाइन सोर्स से आया है ऐसा प्रूव करना होता है। तो इस वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि आपने किसी फाइनेंशियल ईयर में, किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश जमा किया है और वो इनकम टैक्स विभाग के रडार पे आ चुका है, तो आपको उसका जवाब किस तरह से देना होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो एसएससी के मन में आता है, क्या बैंक में कैश जमा कराना अपराध है? तो ये कोई अपराध नहीं है, लेकिन आपको ये साबित करना होगा कि आपका जो कैश आया है वो उसका सोर्स क्या है। इसके अलावा एसएससी के मन में जो सेकंड क्वेश्चन आता है कि कितना अमाउंट बैंक में जमा किया जा सकता है, इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है। तो तकनीकी रूप से आप जितना चाहे कैश जमा कर सकते हैं, लेकिन आपके पास उसका एक्सप्लेनेबल सोर्स नहीं है कि वो पैसा कहाँ से आया है, तो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। और जो लिमिट होती है वो इनकम टैक्स विभाग की ये होती है कि अगर 10 लाख से ऊपर आप बैंक में कैश जमा करते हैं तो बैंक के द्वारा इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स विभाग को दी जाती है। तो 10 लाख के अगर आप अंदर कैश रखते हैं तो इसमें आपके पास एक नोटिस कम आए ये चांस होते हैं। इसके अलावा तीसरा जो एसएससी के मन में सवाल हो सकता है जब नोटिस आता है, क्या कैश जमा कराने से सीधा टैक्स की लाइबिलिटी बन जाती है? तो ऐसा नहीं कि आपने कैश जमा किया है तो सीधा लाइबिलिटी बन जाएगी। अगर आपके पास कैश का प्रॉपरली सोर्स है, एक्सप्लेनेशन है, तो इनकम टैक्स विभाग आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इनकम जो आपने कैश जमा किया है उसे इनकम टैक्स विभाग उसे पूरा इनकम मान लेगा, उस पर टैक्स और पेनल्टी भी लगा सकता है। अब आपके पास नोटिस तो आ गया है, अब आप इसका जवाब कैसे दे सकते हैं, इसके क्या क्या पॉसिबल सोर्स हो सकते हैं कैश डिपॉजिट के, तो इसे हम जानते हैं। तो सबसे पहला आपका कैश डिपॉजिट हो सकता है कि शायद आपके पास सैलरी की कुछ सेविंग्स हो सकती है। मान लेते हैं कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड हैं और आपको हर महीने कुछ फिक्स जो सैलरी मिलती है, आप उसमें से कुछ कैश निकालते जाते हैं। तो साल के एंड में या पर्टिकुलर किसी मंथ में आप जो आपके पास इकट्ठा हुआ था कैश वो आपने बैंक में जमा किया, तो ये भी एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि ये हमारे पास जो सोर्स था वो हमारी खुद की सैलरी था जो ऑलरेडी टैक्सड है, उसी का हमने जो कैश है उसमें जमा किया है। दूसरा जो सोर्स हो सकता है वो हो सकता है कुछ एग्रीकल्चर इनकम हो सकता है, लेकिन आपको प्रूव करना होगा कि वास्तव में जो आपकी जो इनकम है वो एग्रीकल्चर से हुई है। जो तीसरा जो हो सकता है वो गिफ्ट्स हो सकता है। कई बार हमको रिश्तेदार से या हमारे जो दोस्त हैं उनसे भी गिफ्ट मिलता है, वो कैश में मिलता है, तो हमको प्रूव करना होगा। प्रूव करने के लिए कुछ एफिडेविट्स हो सकते हैं और गिफ्ट जो दिया है उसका भी सोर्स ऑफ इनकम आपको प्रूव करना होगा कि इसका जो जिसने सामने वाले ने जो गिफ्ट दिया है उसका सोर्स क्या है। चौथा हो सकता है आपको कुछ कैश में लोन मिला हो, बट यहाँ पे ध्यान देना है कि 20,000 से अधिक का लोन नहीं होना चाहिए। पांचवा हो सकता है कि कुछ आपको इनहेरिटेंस में मिला हो। अगर आपको कुछ कैश इनहेरिटेंस के रूप में मिल सकता है, लेकिन आपको ये साबित करना होगा कि जिस व्यक्ति ने कैश छोड़ा था उसके पास वास्तव में वो कैश मौजूद था। सिक्स्थ ये हो सकता है कि कुछ आपने सेल असेट्स जो है उसको सेल किया है। एग्जांपल के लिए जैसे कुछ आपकी पर्सनल ज्वेलरी थी, वो ज्वेलरी जो सेल की है उसको आपने जो बेच के है कुछ नगद में प्राप्त किया है, नगद प्राप्त करके आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो इस वीडियो का ये उद्देश्य था कि आपने जब भी कोई कैश डिपॉजिट किया है तो आप क्या कदम उठा सकते हैं और किस तरह से आप आपका जो भी सोर्स है उसको प्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो टैक्स कंसल्टेंट है उसकी भी सलाह ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हुआ है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।